अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास आज हम अपना मार्च प्लान सोशल स्टडीज़ का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसकी रीडिंग भी आपको करवा दी गई और ये काम भी आपको कॉपीज़ पे करवा दिया गया है। जिसका कोई काम मिसिंग है तो वो यहाँ से देख के अपनी कॉपी पे काम को कंप्लीट कर ले। सबसे पहले है इसका ऑब्जेक्टिव में है हमारे पास MCQs। द डेक्कन इज़ अ डैश हाई लैंड अबव सी लेवल। कि डेक्कन क्या है जो सी लेवल से ऊंचा होता है। ऑप्शन ए प्लेट्यू, ऑप्शन बी हिल। तो हमें पता है कि डेक्कन जो है वो क्या है, प्लेट्यू है। नंबर 2 डैश इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या चीज़ जो है वो सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सग़ीर के नॉर्थ और वेस्ट में है। इंडिया नॉर्थ वेस्ट में है या फिर पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में। तो पाकिस्तान जो है वो बड़े सग़ीर के नॉर्थ वेस्ट में यानी सब कॉन्टिनेंट की साइड पे पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। नंबर 3 है इन नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी हाई डैश। पाकिस्तान के नॉर्थ और वेस्ट में क्या हैं बहुत ऊंचे ऊंचे। ऑप्शन ए माउंटेन्स, ऑप्शन बी हिल्स। माउंटेन्स है, पहाड़ है या फिर छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है हमारा, यानी माउंटेन्स जो है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है। नंबर 4 है डैश मैप शोज़ रिवर्स एंड लेक। कौन सा मैप हमें रिवर्स और लेक्स के बारे में बताता है। ऑप्शन ए पॉलिटिकल या ऑप्शन बी रिलीफ। तो रिलीफ मैप जो होता है वो हमें रिवर्स और लेक्स के बारे में बताता है। आगे हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1 हिल्स आर नॉट हाई एज माउंटेन्स। के हिल्स जो होती हैं, पहाड़ियाँ जो होती हैं वो पहाड़ों के जितनी ऊंची नहीं होती हैं। नंबर 2 यंग माउंटेन्स हैव शार्प पॉइंट्स। ये हमने पढ़ा था कि जो यंग माउंटेन्स होते हैं उनकी क्या होती है, जो पॉइंट्स होती हैं, उनकी जो नोक होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। और जो ओल्ड माउंटेन्स होती हैं उनकी क्या होती है, कर्व हो जाती है। उनके ऊपर बारिश भी पड़ती है, उनके ऊपर बर्फ़ भी पड़ती है जिसकी वजह से वो कर्व हो जाती हैं। लेकिन जो यंग माउंटेन्स होती हैं उनकी क्या होती है, शार्प पॉइंट्स होते हैं। नंबर 3 रिवर इज़ फ्लोइंग और मूविंग वाटर। के दरिया जो होता है वो बहता हुआ या हिलता हुआ जो पानी होता है। नंबर 4 द हाईएस्ट माउंटेन इज़ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। कहते हैं हाईएस्ट माउंटेन, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर है, नेपाल में। नंबर 5 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल लैंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर इन द इंडस वैली। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एरिया है यानी ज़रूरी इलाका है वो कहाँ पे, इंडस वैली में है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहले हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 वेयर इज़ पाकिस्तान लोकेटेड। पाकिस्तान कहाँ पर वाक़ है। पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एज अ लिंक बिटवीन द इस्लामिक ब्लॉक टू द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड द साउथ एशियन कंट्रीज टू द ईस्ट। कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली कहाँ पर है, इस्लामिक ब्लॉक के बीच में जो है वो एक लिंक क्रिएट करता है वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट और नॉर्थ की तरफ, एंड द साउथ एशियन कंट्रीज़। और साउथ एशियन कंट्रीज़ किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 नेम सम साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज़ के आपने नेम बताने हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये सारे जो हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के नेम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। के सब कॉन्टिनेंट के बड़े सग़ीर के यानी इंडिया और पाकिस्तान के पाकिस्तान में पानी जो है वो किधर से आता है। Most of the water in the northern part of the subcontinent comes from two great river systems, the Indus and the Ganges। यानी कि सब कॉन्टिनेंट के जो नॉर्दर्न पार्ट में पानी आता है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है, दो बड़े दरियाओं सिस्टम से आता है। कौन कौन से, एक है इंडस और एक है गैंजेस जिसको हम गंगा भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ एस्टुअरी। दिस इज़ वेयर इंपॉर्टेंट रिवर्स वाइडन एज दे एंटर टू द सी। कहते हैं कि ये वो जगह होती है जहाँ पर बड़े बड़े दरिया जो होते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर, अहम दरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं सी में एंटर होने के लिए, समुद्र में एंटर होने के लिए। एस्टुअरीज कैन मेक गुड हार्बर फॉर शिप्स। के एस्टुअरी जो है वो शिप्स के लिए, पोर्ट जो होती है, हार्बर होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी काम आती है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है। समटाइम्स व्हेन अ रिवर एंटर्स द सी इट ब्रेक्स इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स और चैनल्स इन अ वी शेप। वो कहते हैं कि कभी कभार क्या होता है, जब रिवर दरिया जो होता है वो सी में एंटर करने लगता है तो वो क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वो क्या कहते हैं, वी शेप में छोटे छोटे रिवर्स में डिवाइड हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा और उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं। दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल। कहते हैं कि ये जो एक फ्लैट लैंड का एक एरिया होता है निचले सतह पर। सम आर एट सी लेवल और स्लाइटली हाई। कहते हैं कि ये कुछ जो हैं वो बिल्कुल समुद्री लेवल के लिहाज से होते हैं और कुछ जो होते हैं थोड़े से समुद्री लेवल से ऊंचे होते हैं।
द प्लेन्स आर इम्पॉर्टेंट एज दिस इज़ वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक प्लेस। कहते हैं कि प्लेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी जो है वो की जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डेजर्ट्स। के डेजर्ट्स क्या होते हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है, डेजर्ट्स की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने लिखना है दीज आर एरियाज वेयर नथिंग और ओनली टफ प्लांट कैन ग्रो। कहते हैं ये वो जगह होते हैं जहाँ पर या तो कोई प्लांट्स नहीं उगते या फिर जो झाड़ीदार प्लांट्स होते हैं वो ही सिर्फ उगते हैं। देयर आर हॉट डेजर्ट्स वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग द डे। कहते हैं कि डेजर्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और वहाँ पर दिन में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। देयर इज़ वेरी लिटिल और नो वाटर और एल्स द सॉइल इज़ टू पुअर फॉर एनीथिंग टू ग्रो। कहते हैं यहाँ तो वहाँ पर बहुत कम पानी होता है या बिल्कुल पानी नहीं होता, या फिर सॉइल जो है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो इतनी ख़राब होती है कि वहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट्स कॉल्ड टंड्रा वेयर द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर वेजिटेशन। वो कहते हैं कि कुछ गर्म डेजर्ट्स भी होते हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे भी होते हैं जिनको हम टंड्रा कहते हैं, जहाँ पर क्लाइमेट इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन यानी कोई भी खेती बाड़ी जो है वो नहीं हो सकती। दीज कैन बी फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स टॉप और इन पोलर रीजन। कहते हैं ये जो ठंडे डेजर्ट होते हैं या तो हमें हाई माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की टॉप्स पे मिलते हैं यानी उनकी ऊंचाइयों पे मिलते हैं, या फिर हमें सिर्फ पोलर रीजन यानी नॉर्थ पोल या और साउथ पोल की तरफ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सप्लेन रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान। के पाकिस्तान का जो रिलीफ मैप है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अ रिलीफ मैप शोज द हाइट ऑफ द लैंड अबव सी लेवल्स, रिवर्स एंड लेक्स एंड अदर जोग्राफिकल फीचर्स। कहते हैं कि रिलीफ मैप जो होता है वो हमें हाइट बताता है लैंड की अबव सी लेवल, कि समुद्री लेवल से एक एरिया की, एक लैंड की कितनी हाइट होती है। ये हमें क्या बताता है, रिवर से बताता है, हमें लेक्स के बारे में बताता है और इस तरह के डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं, खसूसियात जो होती हैं वो बताता है। In relief map, the northern part of the subcontinent are very high up to almost 9,000 meters। वो कहते हैं कि ये हमें बताता है कि सब कॉन्टिनेंट के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, 9,000 मीटर से भी ऊंचे हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम टू ग्रेट रिवर्स, द इंडस एंड द गैंजेस। वो कहते हैं कि ये बताता है कि हमें सब कॉन्टिनेंट के यानी इंडिया और पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न पार्ट में पानी आता है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है, दो बड़े दरियाओं से आता है, एक तो इंडस से और एक से गंगा से आता है। मच ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स। कहते हैं कि पाकिस्तान का नॉर्थ और वेस्ट